We want the world to know how happy we can be. अनुपमा के सेट पर छाया हुआ है खुशियों का माहौल। और आज तो सेट पर शो के प्रोड्यूसर राजन शाही भी आए हैं और हो रहा है सेट पर हवन। पर ये खुशी का मौका है कि सीरियल ने पूरे 200 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, इसलिए जश्न तो बचता है। और जैसा कि राजन शाही ये रिश्ता क्या कहलाता है में करते हैं, वो हवन करते हैं और बिल्कुल संस्कारी अंदाज में खुशियां मनाते हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद भी मिले और सबको प्रोत्साहन भी। और अनुपमा के सेट पर भी देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज अनुपमा के सेट पे बड़ा ही अच्छे से हवन हुआ है, केक कटिंग हो रही। देखिए केक कटिंग किस बार हुई हमें सर ही बता सकते हैं, राजन सर ही बता सकते हैं। सर ये केक कटिंग किस खुशी में है? खुशी इसलिए है कि सब आई थिंक जितनी भी आप मेहनत करो, मगर जब तक आप ऊपर वाले को थैंक यू नहीं बोलते और उनकी ब्लेसिंग्स नहीं लेते तो कुछ काम भी सक्सेसफुल नहीं होता। हमारी कंपनी एक और परंपरा है, कभी कभी हम अपने नंबर बताते हैं एपिसोड से, कभी कभी नहीं बताते। तो मैं नंबर कितने एपिसोड्स का नहीं कहना चाहूँगा, बट ये कहना चाहूँगा कि एक ऑलमोस्ट इसी टाइम फ्रेम पे हमने ऑलमोस्ट 1 साल हो गया ये शो की शुरुआत करी थी शूटिंग की। और शो ने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे लॉन्च होने तक। जब ये आया दुनिया के सामने वो पीरियड तक हम लोगों ने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, रोमेश जी एज ए डायरेक्टर एंड ये एज ए प्रोड्यूसर और एक्टर सब ने। बट आज वो 1 साल के बाद सबके चेहरों पे एक खुशी है, एक स्माइल है और एक थैंक यू है ऊपर वाले को कि अच्छी जर्नी रही है। और अब बहुत कुछ कहना भी तो शुरुआत है, ये कहना बाकी है। हम वही देख रहे हैं कि मतलब कि हर समय कुछ ना कुछ एक चेंजेस आ जाता है शो के अंदर। अब हमने जो ट्रैक देखा है समर और नंदिनी वाला, ओहो मतलब कि जहाँ पे वनराज अनुपमा पकड़ लिया, जहाँ पे एक साथ दोनों नज़दीक आ रहे थे और सडनली दोनों अब के बीच पे एक दरार वापस से आ चुकी है। देखिए ये एक खूबसूरती है इसकी राइटिंग में, इसके डायरेक्शन में, इसके डिज़ाइनिंग में और इसके परफॉर्मेंसेस में कि हमने मुझे ये लगा था बहुत अरसे में टीवी में क्या होता है, खाली ऑडियंस की भी ये मांग होती थी, खाली हम 1-2 एक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कैरेक्टर से, बाकी सारे कैरेक्टर्स को रिडंडेंट कर देते हैं। जब अनुपमा की राइटिंग हुई थी तो मेरा बहुत क्लियर था कि इस शो में 360 डिग्रीज हर कैरेक्टर का रेलेवेंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सबका ट्रैक एक साथ चले, मगर हर कैरेक्टर को रेजोनेट करना चाहिए। कहानी खाली एक किरदार की नहीं होगी। तो हमेशा कभी आपको पाकी की कहानी नज़र आएगी, कभी तोशु की कहानी नज़र आएगी, कभी समर नंदिनी की कहानी नज़र आएगी, कभी देविका की कहानी नज़र आएगी, तो हर कैरेक्टर इसमें लाइव रहता है। और हाँ, अब लगा था कि कुछ रोमांस का तड़का होना चाहिए। बहुत वनराज अनुपमा का रोमांस देख लिया, अभी यंगर जनरेशन का रोमांस देखते हैं। हाँ, अभी शुरुआत हो गई है समर और नंदिनी के रोमांस की एंड ये तड़का भी ज़रूरी था। मैं रोमेश सर से बोलना चाहूँगा कि जो अनुपमा वनराज की जो जोड़ी है, एक तरह से रहता है ना कि जहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन एक दोनों का एक अपना एक ईगो नहीं कहेंगे, एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अनुपमा का हो चाहे वनराज हो, ये जब सामने सब रोमेश सर आपके सामने, तो आपके दिमाग में क्या चलता है, किस तरह से ऑडियंस को रिप्रेजेंट करना है और कहीं ना कहीं ऑडियंस को एक नेगेटिविटी कुछ ना आ जाए, ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है यहाँ पर आपकी। देखिए ये इस शो की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर एक कैरेक्टर बहुत रियल है। अगर आप अपने परिवार में देखेंगे, आप हर एक कैरेक्टर को किसी ना किसी अपने परिवार के कैरेक्टर से जोड़ पाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि हर एक मर्द में वनराज कुछ हद तक है ही है। अब वो परसेंटेज कितनी है वो डिपेंड करता है और हर लड़की में अनुपमा है ही है। तो आप जब उसको रियल लाइफ के वे में आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रियल इमोशंस, फैमिली के लिए इंसान कुछ भी करता है। और इस शो में कोई भी ब्लैक या वाइट नहीं है, हर एक कैरेक्टर अपने सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से जब देखते हैं उसको, उसमें में प्रेजेंट करते हैं हम लोग कैरेक्टर्स। इस तरह का मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आप दोनों से, जब से अनुपमा शो आया है लोगों का नज़रिया बदल गया है माँ के लिए, क्योंकि लोग मम्मी को समझते भाई ओके ठीक है मम्मी हाँ ये कर दे, एक नज़रिया बदला है सर। हमारा नज़रिया तो सबसे पहले बदला कि ये पहले हमने एक शो में
को प्रोड्यूस कर रहा हूँ मेरी मदर दीपा शाही के साथ। एक नई कंपनी का हमने आगमन किया था, शाही प्रोडक्शंस का, जिनके प्रोड्यूसर दीपा शाही मेरी मदर है। तो आई थिंक वहीं से शुरुआत हुआ मदर के इन्वॉल्वमेंट का, एंड मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ ये शो प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मगर कहानी बहुत खूबसूरत है, और ये कहना, जैसे मैंने बताया कि 99% लोगों ने मुझे ये बोला कि यार ये बहुत रिस्की शो है, ये मत बनाओ, कोई यंग लव स्टोरी बनाओ, कोई ड्रामा लाओ, कुछ थ्रिल लेके आओ, कुछ सुपर नेचुरल करो, ये करो वो करो, ये क्या तुम सिंपल कहानी एक माँ की बता रहे हो, कौन देखेगा ये। बट बहुत कन्विक्शन था, और मेरे हिसाब से मैं जब विदाई एक शो प्रोड्यूस करा पे 14-15 साल पहले, तब इसीलिए किया था कि मुझे प्रोड्यूसर बनना था अगर मैं वो कहानी बता सकता हूँ जो मेरा मन चाहता है कहने के लिए। आई एम नॉट हियर अ प्रोड्यूसर जस्ट टू सिट इन द ऑफिस, और टू आई एम अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर, आई वांट टू बी इन्वॉल्व। तो मेरा अब से इनफैक्ट 1 साल पहले आ रहा है, मैं उमेश और सारी टीम के साथ मैंने डिस्कस किया था, जो थे ऐसे, देखो हमारे कंपनी में भी लॉसेस होंगे या प्रॉफिट, आई डोंट मीन इन टर्म्स ऑफ मनी, बिकॉज अब मैं शोज़ वो बनाऊंगा जो मेरा दिल चाहता है ऐसे शोज़ बनाए, नॉट कि बस एक और शो बना दो। तो अनुपमा ऐसा शो है जो डिसाइड हुआ था, मैंने कहा था ये बहुत बड़ा रिस्क है, मगर अब दिल कर रहा है कि अभी ऑलरेडी हम इतने शोज़ प्रोड्यूस कर ले कि वो एक्साइटमेंट है, कहानी कहनी है और ऑडियंस तक पहुंचानी है, फिर ऑडियंस सबसे बड़ा हमारा वो है डिसाइडर है। तो आई एम हैप्पी कि ऑडियंस ने इसको अप्रिशिएट किया और हमारी कन्विक्शन सब रही है। सर आज आप मुझे मिल ही गए हैं, रोमेश सर आप दोनों, तो जो प्रतिज्ञा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह का शूट रहा? आप लोग प्रयागराज गए थे, वहाँ पे शूट किया, मतलब प्रोमो तो हिट हो चुका है, प्रोमो हमने देखा, वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोमो है। पूरी टीम एक अलग है, हम लोग खाली प्रोडक्शन वाइज है। ये शो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले पर्ल ग्रे जी हैं, जिन्होंने पहला सीज़न प्रोड्यूस किया था और राइटर थे और शो रनर थे, उनका 3 हफ्ते पहले मुझे फ़ोन आया कि राजन मैं प्रतिज्ञा 2 बना रही हूँ, सीज़न 2 बना रही हूँ, एंड शी वॉज अ राइटर, क्रिएटिव प्रोड्यूसर एंड शो रनर, तो आप साथ में कोलैबोरेट करना चाहेंगे एज अ प्रोड्यूसर। बट मैंने पहले कहा मैं कहानी सुनना चाहूँगा। कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। अनुपमा के बाद इतने साल हो गए, मुझे इतने चैनल इतनी बार बोल चुका है, लोग बहुत बोल चुके हैं यार विदाई 2 बनाओ या विदाई जैसा एक शो बनाओ वापस, मगर ऑनेस्टली विदाई रोमेश जी ने ही सेटअप किया एज अ डायरेक्टर, बट आज तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिला बिकॉज स्क्रिप्ट अच्छी नहीं मिली। और जब पर्ल जी ने मुझे वो कॉन्सेप्ट सुनाया, स्टोरी सुनाई, तो आई सेड बैंग ऑन पर्ल, आई वांट टू प्रोड्यूस दिस शो, डीकेपी लग जाएगा शो के प्रोड्यूस करने में। और ओवरनाइट हमने फिल्म सिटी में ही सेट लगाया, प्रयागराज आउटडोर करके आए, एक टीम खड़ी करी, रोमेश जी और बाकी सब टीम्स बहुत बिजी हैं। अनुपमा और रिश्ता में अभी वो पूरा ये जो उन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया है वापस सीरत, उसके पीछे रोमेश जी एज अ सीरीज़ डायरेक्टर, फर्स्ट डे भी उन्होंने डायरेक्ट किया था, और आज 13 साल से ज़्यादा हो गया वापस ये रिश्ता को उस मुकाम पे लेके आना, एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है लाइक सीरत, वो रोमेश जी का जादू चाहिए था मुझे एज अ डायरेक्टर। और अनुपमा भी उनका बेबी है, फर्स्ट डे से वो डायरेक्ट कर रहे हैं, उनका बेबी है। तो मैंने बोला देखो रोमेश आप अनुपमा ये रिश्ता संभालो, मैं प्रतिज्ञा जाके संभालता हूँ टीम के साथ, मगर ये 2 हमारे पिलर्स हैं, ये एक नहीं बहुत अच्छी कहानी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि प्रतिज्ञा 2 अभी जो 15 मार्च को लॉन्च हो रहा है 8:30 बजे स्टार भारत पे, एक ऐसा सोशल थ्रिलर कभी डीकेपी ने प्रोड्यूस नहीं किया, तो हम नर्वस भी बहुत है, एक्साइटेड भी बहुत है, नया टेक्सचर है, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। लेकिन हमें ये पता है सर कि राजन सर जिस चीज़ को भी कहते हैं ना कि टचवुड कहना पड़ेगा, उस शो क्या कहते हैं एक अच्छे मन से बनाया जाता है शो, वो शो चलता ही है। और जैसे जब हमें ये पता चला कि प्रतिज्ञा 2 आ रहा है, तो हमें एक थोड़ा कंफ्यूज था प्रतिज्ञा को लेके आ रहा है, और जब हमने राजन सर का जब नाम सुना हमने, और प्लस प्रतिज्ञा 2 वो भी आ रहा है, तो हमें लगा कि कुछ नई स्टोरी होगा, और आज आपने देखा कोई नया स्टोरी है जो आपने तभी एक्सेप्ट किया ये शो। हाँ वही था कि आप मैंने बहुत सारे सब शो दिल से बनाता हूँ, बट जितने मेरे शोज़ हिट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे शोज़ में जो बहुत हिट नहीं हुए, बट दिल से सब बनाता हूँ। प्रतिज्ञा 2 का बनाने का ये था कि जब पर्ल ग्रे ने मुझे स्टोरी बताया जो शो रनर हैं शो की और क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, तो मैंने मिडवे नरेशन में बोला पर्ल मुझे ऐसी ही स्क्रिप्ट की तलाश थी नेक्स्ट डीकेपी का शो लॉन्च करने के लिए, जो मेरे पिछले काम से बिल्कुल विपरीत का। मैंने ऐसा शो कभी ऐसा प्रोड्यूस किया ही नहीं है, तो वो मुझे एक्साइट किया। मैंने इमीडिएटली एक्टर से बात करी सीज़न 1 के, वो सुपर डुपर एक्साइटेड थे। करते करते टीम बन गई, हम लोग प्रयागराज गए, आउटडोर किया, अनुपम जी, सज्जन सिंह इतने एक्साइटेड, और टीज़र आ रहा है आजकल, तो आपने वो टीज़र से समझ गया होगा कि यार ये डीकेपी का शो है, राजेश शाही का शो, आपको लगता नहीं होगा। यही मुझे एक्साइटमेंट लगता है। 2021 जैसे हमने डिसाइड किया था कि अब हम शोज़ वो बनाएंगे, कितने सारे शोज़ बनाएंगे वो नहीं हम कभी गिने आज तक,
शो कितना एक्साइटिंग हमारे लिए, हम वैसा शो बनाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हम भी इंतजार कर रहे प्रतिज्ञा का। थैंक यू सो मच सर। प्रतिज्ञा कितना आने वाले दिनों में 2 जाके कितना नया चेंज लाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुनील के साथ विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।